मिट्टी का बना हुआ है। तो इस पे जो पेंट आप लोगों को दिख रहा है ना गाइज, ये पेंट भी जो है मैंने ही किया है। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। गाइज अभी इस वक्त हूँ बरांडे में, क्योंकि बरांडे में बहुत सारा जो है मेरा काम है। क्योंकि जो भी कपड़े धोए हुए थे ना वो सारे मैंने ऊपर रखा होता है बरांडे के ऊपर, मतलब कि यहाँ आगे बेड है वहाँ पे रखा होता है। नीचे से सारे कपड़े जितने भी धोए होते हैं ना वो सारे मैंने यहाँ बरांडे के ऊपर रखा होता है। तो वही तय करने के लिए बैठी थी कि जैसे ही बैठी तो सिद्धिया और राहिल की आवाज़ आने लगी कि भाई मम्मा 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 कि मुझे इसका जो है आंसर दे दो। और जो प्राइल बोलता कि भाई कहाँ कौन सा काम करना है, तो प्राइल को तो मैंने वहाँ पे बिठा के रखा है करने के लिए। तो प्राइल कर रहा है सुलेख, लिख रहा है दादी और दादा और दादी जी की, हाँ पार्ट 2 दादा और दादी जी। सिद्धि आई है यहाँ पे बीरबल की खिचड़ी जो है चैप्टर लेके। तो इसको समझ नहीं आ रहा है कि जो चैप्टर है क्वेश्चन आंसर्स है। तो मैं कह रही हूँ कि जैसे आपने पार्ट पढ़ा ना तो क्यों नहीं समझ आ रहा है पाठ पढ़ने के बाद भी। बीरबल की खिचड़ी तो वैसे आप सभी को पता है, बीरबल के बारे में जानते हैं कि बीरबल था जी अकबर के दरबार में एक विद्वान। वैसे तो अकबर के दरबार में बहुत सारे विद्वान थे, लेकिन उनमें से एक जो विद्वान था वो था बीरबल, जो कि बहुत ही तेज चतुर इंसान थे वो ना, मतलब कि हर क्वेश्चन का आंसर उनके पास होता था। तो एक बार की बात है जब राजा ने ना कहानी में दिया है इस तरह से, एक बार जो है कि अकबर किसी गांव से होके जा रहे थे। वहां पे जैसे कि होते हैं ना गांव वाले बहुत सारे इकट्ठे हुए थे, तो आपस में जैसे बातें करते हैं चैलेंज वाली, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता। तो उसमें से एक व्यक्ति ऐसा कह रहा था कि क्योंकि वो सर्दियों का टाइम था, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा कह रहा था कि मैं जो है यमुना के पानी में जो है पूरी रात जो है खड़ा रह सकता हूँ। वो बात जब अकबर ने सुना तो अगर तुम यमुना के पानी में खड़े रहोगे तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा मोहरे। तो वो इंसान ने एक्सेप्ट कर लिया और वो पूरी रात जो यमुना के पानी में जो खड़ा रहा। अगले दिन जब गया राजा के पास, उस इंसान को देख के वो पहले तो आश्चर्य रह गए। तो जब पूछा कि तुम यमुना के इतनी सर्दी में यमुना के पानी में तुम कैसे खड़े रहे। यमुना के पानी में तो रह सकते हैं, लेकिन सर्दियों के टाइम पानी आप लोगों को पता है कितना ज्यादा जो है ठंडा होता है। तो तभी राजा हैरान हो गया कि भाई आप कैसे रहे यमुना के पानी में इतनी मतलब सारी रात। तो राजा उस इंसान ने ये जवाब दिया कि आपके जो राजमहल में जो है दिया था, दिया का जो रोशनी आ रही थी उसी के सहारे जो है मैं उस तालाब में खड़ा था। तो इस पर क्या है कि राजा को गुस्सा आया कि भाई वहाँ जो रोशनी थी उससे उसको मतलब कि आग मिल रहा था, तो वो मतलब उसने चीटिंग की, तो इसलिए उसने जो है उसको मोहरे देने से मना कर दिया। तो वो इंसान जो है उठ के चला गया। और उस दरबार में जो है बीरबल भी थे। बीरबल ने सोचा कि इस गरीब इंसान की मदद तो करनी चाहिए, इसने अपना एक चैलेंज तो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उस वक्त ऐसा थोड़ी ना था, सिर्फ शर्त ये थी कि भी वो राजा ने बोला था कि अगर तू सारी रात पानी में रहेगा तो मोहरे मिलेगी। उसमें कोई मतलब वो नहीं थे, क्या बोलते हैं, ऑन कंडीशन तो नहीं रखा था कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, नहीं मिलेगा, चीटिंग करोगे। उसको तो लगा कि भाई इसने चीटिंग किया तब नहीं दिया। तो बीरबल को बुरा लग गया कि भाई नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक गरीब इंसान को जो है इनाम तो मिलना चाहिए बोलने के बाद, है ना। तो था बीरबल। तो नेक्स्ट दिन जो है बीरबल नहीं आए दरबार में। तो बोला अपने उनको भी भेजा सिपाहियों को कि भाई राजा बीरबल क्यों नहीं आया। जब सिपाहियां गए तो बीरबल के पास देखने के लिए कि बीरबल क्यों नहीं आया, तो उन्होंने पूछा कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे हो। तो उसने बोला कि मैं जो है खिचड़ी पका रहा हूँ, ठीक है। और वो वापस आए तो नेक्स्ट डे भी नहीं आया। तो राजा ने सोचा कि मैं जाके देखूं कि बीरबल ऐसी कौन सी खिचड़ी पका रहा है, ठीक है। तो राजा जो है आ गए बीरबल को देखने के लिए कि भाई ये कैसी खिचड़ी पका रहा है। ऐसी मतलब 3 डंडियां लगी हुई थी जैसे कि पिक्चर में दिखाया है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, दिख रहा है ना, यहाँ पे 3 डंडियां थी। खिचड़ी पक सकता है। राजा भी तो हैरान हो गया ना, कभी ऐसा खिचड़ी पकेगा इतना ऊपर, और चूल्हा आग देखिए ना नीचे, और वो जो मटका था वो इतना हाइट पे। राजा भी तो शॉक्ड होने वाला, सच्चा है ना। ये क्वेश्चन किया अकबर ने भी बीरबल से भी, ऐसे कैसे संभव हो सकता है, आग तो बहुत दूर है। तो इस पर जो है बीरबल ने यही जवाब दिया कि वो इंसान राजमहल से रोशनी के सहारे पानी में अगर खड़ा रह सकता है तो इस आग से बीरबल खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती है।
तो इससे जो है कि अकबर को भी जो है समझ आ गया कि बीरबल समझाना क्या चाहता है। और नेक्स्ट डे जो है उस इंसान को बुलाया और वो जो है इनाम लेके चला गया। तो यही था जी बीरबल की खिचड़ी पाठ लेसन। तो सिद्धि पता नहीं कहाँ चली गई। तो आती हूँ एक बार सिद्धि को होमवर्क। तो उसके बाद जो मैं यहाँ पे काम करने वाली हूँ वो भी आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे जो है सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना जो है मेरा चैनल जो है ग्रो नहीं कर सकता। तो कृपया करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा मैं कुछ बताती हूँ, दिखाती हूँ। इसको बोलते हैं, हमारे यहाँ पे बोलते हैं इसको ना ख्वार। लेकिन ये जो ख्वार होता है नीचे से लाते हैं, होता तो हिमाचल में ही है, ये नीचे से लाते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे सिरमौर से लाते हैं, क्योंकि सिरमौर में ना हमारे बेड पालक होते हैं ना, वो जाते हैं बहुत सर्दियों में, तो वो लेके वहाँ से आते हैं। लेकिन अब तो बिज़नेस जैसे हो गया, वहाँ वाले लोग भी जो है किन्नौर में लेके इन चीज़ों को लेके आते हैं बेचने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे यहाँ पे है। तो इन टोपियों में लगता है ऊपर से फूल, जिसको हम बोलते हैं चमाका। कहीं तो था ये देखिए, ये मेरे पास ये बकरी कान वाले हैं, लेकिन ये है चमाका, छोटा सा रह गया इसमें ना। तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इसकी जगह में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से पत्ते टाइप के होते हैं, इसके अंदर दिखाई देती है। मम्मी ने इसको अच्छे से बांध के रखा है। ज़्यादा सूखने के कारण जो है ये फट जाता। तो निकाल दिया मैंने। ये देखिए गाइस, इस तरह से होता है। अरे तो यहाँ पे यही चलते हैं शादियों में, मेलों में, कुछ भी हो, कहीं टोपी में, कहीं कई बार कोई मेहमान आता है तो उसको खाली अगर चमाका हो तो उसको भी इस तरह से जो है दिया जाता है, और उसको भी खाली नहीं भेजा जाता है। टोपी में अच्छा लगता है ना। पहले मुझे भी नहीं आता था बनाने के लिए, लेकिन मुझे अब आ जाता है। तो कभी किसी वक्त मेरे पास टाइम रहा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, बना के दिखाऊंगी किस तरह से बनाया जाता है। बस कह सकते हैं एक ही बार यूज़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा ये, और मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा है। इस तरह से तैयार करके फिर सुई लगा के सिला के फिर फूल इसमें लगाया जाता है। इसमें हाँ लिख रही हो ना अब? सही है ना? हाँ ये ऐसे लिखना है, ठीक है। देखो मेरे पेंसिल को दादी मेरा दादू तो दादी और दादा लिख रहा है ये प्राइस। ओके पेंसिल इतनी हो गई ना, इतनी हो गई तब देना। ओके ठीक है। चलिए गाइस, मैं यहाँ से आप लोगों को खिड़की से बाहर जो है मौसम भी दिखाई देती हूँ। शाम का वक्त भी थोड़ा सा मौसम ख़राब है। थोड़ी देर पहले ऐसे गुरगुर कर की आवाज़ आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि भाई अब जो है बारिश होने वाली है, बट बारिश तो अभी तक हुई नहीं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है गाइस। वहाँ से चादर जो है वो फिश टैंक के ऊपर कैसे फटफटा रहा है, इतनी तेज़ हवा है। सोचो कितनी ठंड होगी यहाँ पे, है ना। ये कौन खेल रहा है? ओह सॉरी करो। ये सारे के सारे कपड़े मुझे तय करने हैं। देखती हूँ गाइस कहाँ एडजस्ट करूँगी इन कपड़ों को, समझ ही नहीं आ रहा है। और बाकी को हम यहाँ सोते हैं, वहाँ प्राइल्स होता है, वहाँ बीच में मैं सोती हूँ। और इस पे छोटे छोटे हमारे जो है अलमारियाँ हैं जहाँ पे कपड़े रखे हैं, उसमें भी कपड़े हैं मम्मी और मेरे। तो उसमें भी जो है कपड़े हैं मम्मी और मेरे, जो है ना मिट्टी का बना हुआ है। तो इस पे जो पेंट आप लोगों को दिख रहा है ना गाइस, ये पेंट भी जो है मैंने ही किया है। होमवर्क दिखाने ठीक है, अब ठीक लिखा है। कोई गाना गाते माना की तरह लिखा है, गो अच्छे से लिखो, ठीक है। गाना गाते समझ नहीं आ रहा है इन कपड़ों की क्या करूं, धुलाई करूं, पिटाई करूं, क्या करूं, कैसे तय करूं। कोई चमत्कार दिखाया को जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। और सारे कपड़े शर्ट हो जाए। तो गाइज इस तरह से मैंने सारे कपड़े तय तो कर दिए। उस तरफ है मेरे कपड़े, और ये सबसे ज़्यादा भैया के कपड़े, और सिद्धि और प्राइल के कपड़े, और मम्मी के कपड़े भी कम ही है यार। तो गाइज रात के बज रहे 9:30 और मैं पहुंची हूँ कमरे में। तो सिद्धि और प्राइल अभी नहीं आए, तो उससे पहले मैं जो है यहाँ पे बिस्तरा लगा देती हूँ।
क्यों? आज मैं पहली बार बीच में सो रहा हूँ। आप बड़े हो गए ना तब मेरे को आगे ड्राइंग करना है। ड्राइंग लेके ही आ गई। मैं भी आपकी मदद कर रहा हूँ। नहीं, हाँ, दांत दिखाने के लिए जाना बेटे। मेरे को भी दिखाना है। कौन सा दांत? ये। नहीं, ये थोड़ी ना है। मैं तो वो वाला दांत है ना जो फिलिंग कर रही हूँ, मैं आरसीटी कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे कल जाना है रामपुर। तो मैं नहा धो के जो थोड़ी देर पहले जैसे मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम मेरे जो को है भी रेस्ट RCT कर